नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। प्रीपोजिशन की अगली सीरीज में हम लोग आज प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि सिंस का प्रयोग एडवर्ब के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में और कंजंक्शन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है ना। अभी तक आप लोगों ने क्या किया होगा कि अधिकतर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस पार का प्रयोग पढ़ाया जाता है उसी को आपने ध्यान दिया होगा। आज हम आपके सामने ऐसे कुछ विशिष्ट रूल्स लेकर आएंगे जिनको बहुत ही कम आप जानते होंगे, बहुत कम ही बच्चे इन रूल्स के बारे में जानते होंगे। और आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि सभी वीडियोज प्लेलिस्ट में डाल दिए जाते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप एक साथ कलेक्टिव जो प्रीपोजिशंस पर वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सिंस का प्रयोग। देखें, सिंस एक चीज नोट में पहले से यहां समझ लेंगे। सिंस का प्रयोग कंजंक्शन मतलब प्रीपोजिशन और एडवर्ब, ठीक है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब के रूप में किया जाता है। अब देखेंगे रूल नंबर 1 ध्यान देंगे। जब, चूंकि, क्योंकि जैसे शब्द शुरू में दिए हों तो वहां पर सिंस का प्रयोग किया जाता है। दिए हुए वाक्यों के शुरू में चूंकि या क्योंकि जैसे शब्द दिए हों तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान देंगे ऐसे वाक्यों की शुरुआत एज से भी हो जाती है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। एज से भी इन वाक्यों को बनाया जा सकता है, ठीक है ना। वाक्यों के बीच में बिकॉज का प्रयोग करके भी इन वाक्यों को बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम सिंस का ही प्रयोग स्टडी करेंगे। देखिए, सिंस शी इज वीक इन इंग्लिश, चूंकि वह अंग्रेजी में कमजोर है। देखिए, चूंकि वह अंग्रेजी में कमजोर है, शी विल फेल, वह फेल हो जाएगी। ठीक है, अगला वाक्य देखें। सिंस इट इज रेनिंग, क्योंकि या चूंकि बारिश हो रही है, वी आर टू ब्रिंग अम्ब्रेला, हमें छाता लाना है। चूंकि बारिश हो रही है इसलिए हमें छाता लाना है। देखिए, सिंस शी मेट हिम ऑन द फॉरेस्ट, इन द कर दीजिए, इन द फॉरेस्ट। सिंस शी मेट हिम इन द फॉरेस्ट, चूंकि वह उसे जंगल में मिली, कोई लड़की है वह किसी व्यक्ति को जंगल में मिली, शी वॉज नॉट ऑनेस्ट, चूंकि वह लड़की उसे जंगल में मिली इसलिए वह लड़की ईमानदार नहीं थी। और देखे, सिंस आई डिड नॉट रीड वेल, चूंकि मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया, आई एम अनेबल टू पास, मैं पास होने के योग्य नहीं हूं। सिंस आई डिड नॉट रीड वेल, ऐसे यहां पर कर दीजिए, आई वाज अनेबल टू पास, चूंकि मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया इसलिए मैं पास होने के योग्य नहीं था। अब एक इस चीज का ध्यान देंगे कि चूंकि और क्योंकि वाले वाक्यों को आप लोग एज का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। एक चीज और, कभी कभार क्या होता है कि आप देखेंगे सिंस का प्रयोग वाक्यों के बीच में भी कर दिया जाता है, इंग्लिश सेंटेंसेज में, जबकि अर्थ जो है इसी जैसा होगा। विश्वास करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, नोट्स भी बनाते जाएं। अब हम लोग अगला रूल लेकर आ रहे हैं। अब हम लोग रूल नंबर 2 देखेंगे। देखें, कब से के लिए भी सिंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कब से के लिए सिंस व्हेन का प्रयोग करते हैं हम लोग। देखेंगे कैसे। सिंस व्हेन हैव यू बीन रीडिंग, कब से तुम पढ़ रहे हो। देखेंगे, सिंस व्हेन हैज शी बीन बिफूलिंग द यंग, कब से वह जवान लोगों को मूर्ख बना रही है। अगला वाक्य देखेंगे, सिंस व्हेन हैव वी बीन गोइंग टू दिल्ली, कब से हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अगला वाक्य देखेंगे, सिंस व्हेन हैव यू
गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस, कब से तुम अपना व्यवसाय शुरू करने जा रहे हो, कब से तुम अपना व्यवसाय शुरू करने जा रहे हो। तो आप लोग देख सकते हैं कि कब से के लिए सिंस व्हेन का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। अब हम लोग रूल नंबर 3 का स्टडी करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब दिए हुए वाक्य में जब से डॉट 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 तब से जैसे शब्द दिए हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस, प्रेजेंट परफेक्ट को समझते हैं, कर्ता प्लस हैज हैव प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके बनाते हैं। मतलब ये जब ये मॉड्यूलेशन दिया होगा जब से डॉट 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 तब से, तो हम क्या करेंगे, वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य को बनाएंगे। देखेंगे कंपटीशन परीक्षाओं में टीजीटी पीजीटी और इंटर के करेक्शन सिंटैक्स में इस तरह के रूल्स पूछे जाते हैं। देखेंगे 5 years have passed, 5 वर्ष तब से गुजर गए, सिंस आई मेट हर, जब से मैं उससे मिला। कोई अगर इसको ऐसे करना चाहे वाक्य को, सिंस आई मेट हर कामा लगा दे 5 years have passed, तो वह वाक्य भी सही है, उस प्रकार भी आप उसको बना सकते हैं। अगला वाक्य देखेंगे 20 years have gone, 20 वर्ष चले गए, तब से 20 वर्ष चले गए, सिंस आई पास्ड 10th क्लास, जब से मैंने 10 पास किया था तब से 20 वर्ष चले गए। अगला देखेंगे 4 years have rolled, तब से 4 वर्ष लुढ़क गए, सिंस आई वेंट देयर, जब से मैं वहां गया था, जब मैं वहां गया था तब से 4 वर्ष लुढ़क गए। 1 year हैज स्लिप्ड, 1 वर्ष फिसल गया, तब से 1 वर्ष स्लिप हो गया, सिंस आई लेक्चर्ड, जब से मैंने लेक्चर दिया था, जब मैंने लेक्चर दिया था तब से 1 वर्ष स्लिप हो गया। एक चीज और आप समझ लें, इन वाक्यों को आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर चाहे तो, इन वाक्यों का प्रयोग आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। जैसे अभी पहला वाक्य आपको बताया गया था, आप चाहे तो सिंस का प्रयोग पहले कर सकते हैं, सिंस आई मेट हर ऐसे करके, जैसे इस वाक्य को सिंस आई मेट हर कामा लगा दीजिए, 5 years have passed, सिंस आई पास्ड 10th क्लास कामा लगा दीजिए, 20 years have gone, सिंस ही वेंट देयर कामा लगा दीजिए, 4 years have rolled, सिंस आई लेक्चर्ड कामा लगा दीजिए, 1 year हैज स्लिप्ड। लेकिन ये हम बता रहे हैं आपको स्पीकिंग के सेंस में, यह भी सही हो सकता है, लेकिन जो करेक्शन के उसमें है तो इस प्रकार के वाक्यों का निर्माण आप लोग करें कि ऐसी कंडीशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें, जो अधिक उचित है। अब हम लोग रूल नंबर 4 देखेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है, तब से शब्द के लिए भी प्रीपोजिशन ना कहें, मतलब जिस कंडीशन सिंस का प्रयोग किया जाता है, तब से शब्द के लिए भी सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे, आई हैव नॉट मेट हर सिंस, मैं उससे तब से नहीं मिला हूं। अगला वाक्य देखे, शी हैज नॉट बीन लिविंग हियर सिंस, वह यहां तब से नहीं रह रही है। अगला वाक्य देखेंगे, शी हैज नॉट सीन हर गर्लफ्रेंड सिंस। देखें यहां पर ही कर दीजिए, किसी लड़के के लिए कर दीजिए, ही हैज नॉट सीन हर गर्लफ्रेंड सिंस, उसने तब से
अपनी प्रेमिका को नहीं देखा है। अगला वाक्य देखेंगे, आई हैव नॉट गॉन प्रयागराज सिंस, तब से मैं प्रयागराज नहीं गया हूं। अगला वाक्य देखें, दे हैव नॉट सीन वन अनदर सिंस, तब से उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा है। आप देखेंगे कैसे प्रयोग हम यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं। नए नए वाक्यों का क्रिएशन भी आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग रूल नंबर नेक्स्ट का स्टडी करेंगे। देखेंगे आप लोग, जो भी ऊपर वाला जो रूल था उसी का एक और एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। इन 2003 ही लेफ्ट द हाउस एंड हैज नॉट मेट मी सिंस देन। 2003 में उसने घर छोड़ दिया और तब से उसने मुझसे मुलाकात नहीं की। हैज नॉट मेट मी सिंस देन। अब एक चीज ध्यान देंगे, रूल नंबर 5, निश्चित समय बिंदु के लिए। इसको आपको विद्यालय में अक्सर पढ़ाया जाता है, तो ज्यादा यहाँ बताने की जरूरत नहीं है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि निश्चित समय बिंदु को बताने के लिए अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए भी सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे। ये अधिकतर सभी बच्चों को बताया जाता है टेंस पढ़ाने के दौरान। जब टेंस पढ़ाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप लोगों को बताया जाता है, तो ध्यान देंगे। यहां भी हम थोड़ा इसको संक्षिप्त तौर से इसका स्टडी करेंगे। देखेंगे, ही हैज बीन रीडिंग ए नॉवेल सिंस नाइट, वह रात से एक जो है उपन्यास पढ़ रहा है। आई हैव नॉट सीन हर सिंस स्प्रिंग, मैंने उसे बसंत ऋतु से नहीं देखा है। दे हैव बीन लैमेंटिंग हिज डेथ सिंस मंडे, वे लोग उसकी मृत्यु का विलाप मंडे से कर रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से हमने पूरा प्रयास किया अपना कि सिंस का प्रयोग आप लोगों को अच्छे से हम समझाएं। यदि किसी बच्चे के भी समझ में आ रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य होगा, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। साथ ही साथ आप लोगों को एक जानकारी देना चाहेंगे कि प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियोज क्रमिक तौर से अपलोड किए गए हैं, प्रीपोजिशन में भी, एक्टिव पैसिव में भी। हमें और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए कि और अधिक वीडियोज अपलोड किए जाएं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।